दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जेपी पावर में हमें आज के दिन अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर ऑलमोस्ट 7.5% के करीब हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। अब ये जो गिरावट है जेपी पावर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये संडे को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। और ठीक देखो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए नहीं देखने को मिला जेपी पावर में। आज के ट्रेडिंग सेशन में 7.5% तक ये स्टॉक हमें आज के दिन टूटता हुआ देखने को मिला है। अब ये जो आज के दिन जो जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, क्यों ये गिरावट होते हुए देखने को मिली दोस्तों, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 7 तारीख को कंपनी ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जेपी पावर और भेल के साथ जो आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल में जो केस चल रहा था, उसमें भेल के फेवर में डिसीजन आता हुआ हमें देखने को मिला। और पर्टिकुलरली इस खबर की वजह से हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी आज के दिन तो सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दी है। अब यहाँ पर जेपी पावर को भेल को 22 करोड़ 46 लैक्स 97,803 करोड़ सम जो है वो देना पड़ेगा, जिसके साथ 1% का इंटरेस्ट भी जेपी पावर को भेल को देना पड़ेगा। साथ ही साथ जेपी पावर ने जो बैंक गारंटी रखा हुआ था उसका भी अमाउंट जेपी पावर को देना पड़ेगा। दैट मीन 27,60,504 करोड़ भी जेपी पावर को बैंक गारंटीज को देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में जो केस चल रहा था, इसका 50% फी भी भेल को जेपी पावर को देना पड़ेगा। और इतना बड़ा पेनल्टी का रिपोर्ट आने के बाद मार्केट इसे हजम नहीं कर पाया और इसका क्लियर असर हमें जेपी पावर के स्टॉक में पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जेपी पावर का स्टॉक ऑलमोस्ट 7.5% के करीब हमें टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने जेपी पावर को कहा है ऐसा करने के लिए, लेकिन जेपी पावर के ऑफिशियल से ये भी बयान आया है कि भेल को ग्रीन सिग्नल मिला है, भेल ने ये केस जो है वो जीत लिया है। लेकिन जेपी पावर खुद को साबित करने के लिए फर्दर एक्शन लेगी ताकि ये डिसीजन जेपी पावर के फॉर में आ सके। अब ये ऐसा होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के समय में ये देखने को मिला कि जेपी पावर में अच्छी खासी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। और अगर आपको याद दोस्तों, जब ये स्टॉक हमें 10 रुपया 80 पैसे के लेवल में जाता हुआ देखने को मिला था, उस समय ऑलरेडी मैंने आपको ये इंडिकेशन दे दिया था कि अभी जेपी पावर में फ्रेश एंट्री लेना काफ़ी हद तक रिस्की हो जाएगा। जेपी पावर का कुछ लेवल है, अगर उस लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा और हमारा रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा। और ठीक वैसे ही वो दोस्तों 10 रुपये 80 पैसे के लेवल को टच करने के बाद जेपी पावर में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिला। और अभी आप देख ही पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे जेपी पावर ट्रेड हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन का अगर बात करें दोस्तों, तो स्टॉक जो है वो गैप डाउन हमें ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है और एक बड़ा रेड कैंडल भी हमें जेपी पावर में फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बियर का एक क्लियर इंडिकेशन है, आने वाले समय में जेपी पावर में हमें और भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हो जेपी पावर में फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी 8 रुपए के लेवल से आप फ्रेश एंट्री लो। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग अभी जेपी पावर में होते हुए दिखाई दे रही है, अगर 8 रुपए 70 पैसे को रजिस्ट नहीं कर पाता है जेपी पावर, तो सीधा सीधा इसका प्राइस हमें 8 रुपए के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप जेपी पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्वीट स्पॉट ढूंढ रहे हो, तो 8 से 8 रुपए 70 पैसे के बीच में आप इन्वेस्ट करो, तभी जाकर शॉर्ट से मीडियम टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री भी रहेगा। और जो लोग जेपी पावर में ऑलरेडी हायर लेवल पर फंसे हुए हैं, उनको सजेशन यही रहेगी दोस्तों, एवरेज करना शुरू करो ताकि आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द ग्रीन हो जाए। तो इस लेवल पर एवरेज करो और फिर 9.5 10 रुपए के लेवल में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी जेपी पावर से ये उम्मीद मत रखना कि ये स्टॉक 15-20 रुपए या फिर अपने बुक वैल्यू के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी के समय में वैसा कुछ भी सिनारियो हमें क्रिएट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मैक्स टू मैक्स 10 रुपया बहुत ज्यादा है। जेपी पावर का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो दोस्तों, 10 रुपए के लेवल के ऊपर जेपी पावर कभी भी जाता हुआ हमें नहीं देखने को मिला है। मैक्स टू मैक्स जेपी पावर 11 रुपए के लेवल में गया था, वो भी 2022 को। तो ये उम्मीद मत रखना कि बुक वैल्यू के ऊपर जेपी पावर हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी वैसा कुछ अपडेट, कुछ न्यूज भी कंपनी की तरफ से नहीं है जिसको हम लोग कंसीडर करके ये कह सके कि इन्वेस्ट कर दो 15-20 रुपया ये स्टॉक चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब तक कोई क्लियर इंडिकेशन ना मिले तब तक हमें चौकन्ना रहकर जेपी पावर में इन्वेस्ट करना है। तो 8 से 70 रुपए के बीच में आप इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट का मजा उठाओ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।